आज आस्था के महापर्व छठ पूजा पूरे देश में पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें माताएं निर्जला व्रत रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और मनोकामना करती है छठी मैया उनके घर संसार को सुख समृद्धि से भर देगी। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाबों और नदियों पर छठी व्रतियों की भीड़ देखने को मिल रही है। मानो आस्था का समुद्र आज धरती पर घाटों या कृत्रिम तालाबों पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही दृश्य पूरे वसई विरार नालासोपारा में देखने को मिल रहा है। वैसे ही अद्भुत लोकास्था से सराबोर होकर स्थानीय बहुजन विकास आघाड़ी की नगर सेविका श्रीमती सरिता प्रमोद दुबे के द्वारा अपने वार्ड में 9 जगह छठ व्रतियों के छठ पूजा करने का इंतजाम किया गया है, जहां छठी व्रतियों का मेला लगा हुआ है, जिसे देखकर आप अलौकिक आस्था का अनुभव कर सकते हैं। छठ व्रतियों का पूर्व नगर सेविका पूरा ध्यान रखा हुआ है। कार्यक्रम को और ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए सांस्कृतिक गीत संगीत का भी इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम का मनमोहक दृश्य देखकर लोग भाव विभोर हुए जा रहे हैं, मानो आस्था की डुबकी लगाकर अनंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वसई विरार महानगर पालिका की पूर्व प्रथम महिला महापौर श्रीमती प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर ने हाजिरी लगाई, जिनका स्वागत श्रीमती सरिता प्रमोद दुबे ने किया। उसके बाद पूर्व महापौर ने 2 शब्दों में छठी व्रतियों और श्रद्धालुओं के सामने अपनी बात रखी और छठी मैया के जयकारे भी लगवाए। और उसके बाद कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान चिन्ह देकर प्रमोद दुबे जी ने किया। उसके साथ आए हुए पत्रकारों का भी सम्मान चिन्ह देकर किया। सभी आए हुए आगंतुकों का स्वागत करने के पश्चात श्रीमती सरिता प्रमोद दुबे ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, छठ पूजा का कार्यक्रम हम 2015 से ही करती आई हूँ। इस बार और बड़े स्तर पर कर रही हूँ, क्योंकि विगत दिनों में तालाब पर छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी, पर अप्पा के दबाव में अधिकारी छठ पूजा कुछ शर्तों के साथ करने की अनुमति दी। आइए सुनते हैं पूर्व नगर सेविका श्रीमती सरिता प्रमोद दुबे की बातों को। वर्षों से मनाया जा रहा है, उसकी क्या मान्यता है? छठी मैया का पर्व 2015 में जब मैं सबसे पहले नगर सेविका बनी थी, तभी से ये पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इस साल जो थोड़ा राजकारण हुआ कि समुद्र में नहीं मनाना है, तालाब में नहीं मनाना है, इसकी वजह से थोड़ा हमारी माताओं बहनों को थोड़ा परेशानी हुआ। पूजा तो यहाँ पे हमेशा होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है हमारे यहाँ पे। जो ये रोक लगी थी, किस तरह से फिर आप लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी इस पर क्या कदम उठाया? हमारे आदरणीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, जो वसई विरार के सारे कर्ता धर्ता हैं और उनके राज में 35 साल से जनता सब खुश है, और उनके जानते हैं कि उनकी विधानसभा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि रोक टोक कि यहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वो सब धर्म लेके चलते हैं। उनके राज्य में हिंदू हुए, चाहे मुस्लिम हुए, चाहे उत्तर भारतीय हुए, चाहे बिहारी हुए, सब जात पात सब एक समान है। तो वो कभी ये सब राजनीतिक नहीं किए। लेकिन जो ये परिवर्तन की सरकार आई है ना, ये परिवर्तन की सरकार में एक नया मतलब बताए जा रहे हैं कि ये नहीं करना है, पानी प्रदूषण होगा, समुद्र में नहीं करना है। तो ये सब देखते हुए हमारी माताएं बहनें बहुत भारी संख्या में हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा के पास गई, हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा के पास गई। तो उन्होंने ये बात किया अधिकारी से और उनसे कहा कि आप सब मतलब कि उनको अनुमति दे पूजा करने के लिए। तो उन्होंने जो भी नगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी बात का मान रखा और अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त पे कि ये जो पानी में पानी खराब न हो, पानी दूषित न हो, आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके पूरे क्षेत्र में वार्ड में कितने स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था की गई? हम छठ मैया के आशीर्वाद से इस साल तो 9 जगह छठ मैया का ये कृत्रिम तालाब बनाया गया है मेरे 67 वार्ड में।
और जहाँ पे टैंकर की व्यवस्था, तालाब खुदवाने का पूरी जिम्मेदारी हमारी थी। और हमारे मतलब कि जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छे से पूरा सहयोग किया कि कृत्रिम तालाब बना, फिर टैंकर का पानी गिरवाया गया, फिर बैनर, मतलब हर एक चीज़ से उनका सपोर्ट किया गया। ये छठी मैया का व्रत रखने के पीछे आपकी व्यक्तिगत आस्था क्या है? मैं तो मान रही हूँ भाई कि जितना व्रत है सब व्रत से बहुत ज़्यादा ही मान्यता हमारी छठ मैया का है, क्योंकि बहुत कठिन व्रत है। सब व्रत तो 24 घंटे के होते हैं, कोई मतलब कि निराजली व्रत भी जो होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा व्रत है कि जो 4 दिन के हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग उदय का पूजा करते हैं, इसमें भगवान डूब रहे हैं तो उनकी पूजा की जा रही है। बोलते हैं ना कि आज हम डूबे हैं लेकिन कल हमारी उदय होगी, तो वो हमें बताती है छठी मैया द्वारा कि हर समय एक बराबर नहीं रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है।